नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहते हैं, ध्यान से सुने। एक तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ही देना चाहते हैं जो आपके काम की होगी। हालांकि मोबाइल यानी गूगल गुरु और आजकल एआई का दौर आ गया है, वो जानकारी आपको आनन फानन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपके स्वविवेक की भी आवश्यकता है। वो जानकारी तो देगा, लेकिन वो कब की देगा, कैसी देगा, उसका फैक्ट चेक करने की क्षमता आपके पास होना चाहिए। वो कुछ भी बताता है, ऐसा नहीं वो सब कुछ सही ही बताएगा। उसमें बहुत कुछ गलत जानकारियां होती हैं, इसलिए उस पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें। हम जो आपको जानकारियाँ देते हैं, देने का प्रयास करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो एकदम सही हो। और ये बात सही है कि झूठ की इस बाजार में आजकल जो लोग अपने को होशियार समझते हैं, तो होशियार का मतलब क्या है? चालाक, चुस्त दुरुस्त, बात को घुमाना फिराना। जैसे कि यूट्यूब चैनल हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं, इसमें हम डिस्क्रिप्शन में एक सज्जन का लिंक दे रहे हैं वीडियो का, और आप देखना। हमने हालांकि पिछले वीडियो में बताया था कि पे कमीशन में ऐसा कोई गठन नहीं हुआ, और हमारे मित्र महेंद्र सक्सेना जी के चूँकि उन्होंने सूचना दी थी, उसका खंडन किया था कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने मान लिया। लेकिन अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, झूठ बोलने में या उनकी समझ नहीं, और अगर समझ नहीं तो फिर ये ठेका क्यों ले रखा है पूरा। लेकिन जमाना ऐसा है झूठ कैसे बिकता है कि बिल्कुल हवा हवाई, सामने वाले को बोलना भी नहीं आ रहा, सही बता नहीं पा रहा है, एकदम मतलब जो हो ही नहीं सकता है या जो हुआ नहीं है वो बताए पड़े हैं, और लोग हजारों हजार यानी 25,000 से ज़्यादा लोग तो देख चुके हैं। तो कुल मिला के हमें आप चाहे देखें या न देखें, सब्सक्राइब करें या न करें, क्योंकि इस बीच में 35 लोग, जो 26 थे अब 35 हो गए, 35 लोग चैनल को छोड़ चुके हैं। और हम उनको यही कहेंगे कि केवल 35 नहीं, 3500 भी छोड़ दें। हालांकि 14,250 के करीब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, अगर सारे के सारे छोड़ जाएंगे तब तो चैनल का वजूद नहीं रहेगा, लेकिन सारे तो छोड़ने वाले नहीं। लेकिन हमें संख्या बल से मतलब नहीं है, कितने लोग देखते हैं या कितने सब्सक्राइब करते हैं। ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी विषय पर, केवल पेंशन या कर्मचारियों के बारे में नहीं, धर्म, राजनीति, फिल्म, खेल, जो भी जानकारी देते हैं वो ठोक पीट के देते हैं, यानी सही। हालांकि आजकल हमने मनोरंजक चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी हैं, थोड़ा ज्ञानवर्धक जानकारी 2 वीडियो में डाली है, और लोगों ने बहुत प्रशंसा की है उसकी। लेकिन जब हमने देखा कि उसमें तो कई लोगों ने वो वीडियो ही नहीं पूरा देखा है, जो एवरेज टाइम से लगता है कुछ लोगों ने क्लिक किया और छोड़ दिया, जबकि उसमें मई दिवस का 4 मिनट तक तो मई दिवस पे बोला था। 4 मिनट के बाद ही वो वीडियो कमाल का है, जो भी देखेगा आनंदित हो जाएगा। उसका हम देंगे लिंक, और अगर जो लोग ज़्यादा नहीं देख सकते हैं तो 4 मिनट कैरी फॉरवर्ड करके 4 मिनट के बाद का देखें, और उसके बाद अगर आपका दिमाग न हिल जाए, आप कहेंगे कि अरे इन शब्दों का ये भी अर्थ होता है। क्योंकि अंग्रेजी हम धड़ल्ले से बोलते तो हैं, शब्द मतलब इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी के शब्द खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनका अर्थ मालूम है? हम लगातार इसी बात की सावधानी बरतने को बोलते रहें। तो एक तो वो वीडियो डालेंगे जो सज्जन ने पे कमीशन और फिटमेंट फैक्टर को लेके डाला है, नंबर 1 पे उसे डालेंगे। नंबर 2 पर अपना वो वीडियो डालेंगे जिसमें हमने आग्रह किया है कि केवल इसको बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग देखें, और वो वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का है, जिसमें 4 मिनट भूमिका है मई दिवस की। तो आप अगर वो नहीं देखना चाहते तो 4 मिनट आगे बढ़ा के देखना शुरू करें, लेकिन एक बार देखें ज़रूर उस वीडियो को, और अगर देखें तो कमेंट्स करें कि आपको ये बातें मालूम है। हमें मालूम है
कि 99% लोगों को वो बातें नहीं मालूम होंगी। अब आप समझ लो, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उनका डेली हम उपयोग करते हैं शब्दों का, टीवी में सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ क्या है और कहाँ से लिए गए शब्द, वो ध्यान दो। खैर, अब वो जो वीडियो में, जिसको हम लिंक में डालेंगे, हालांकि हम किसी के वीडियो के साथ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अब इस दौर में आदमी सामने वाले पेंशनरों को इतना बेवकूफ़ समझता है तो हद हो गई। क्योंकि उन्होंने बोला 8वें पे कमीशन का विधिवत गठन हो गया है और उसके चेयरमैन अशोक कुमार माथुर, उन्होंने ए.के. माथुर बताया है, अशोक कुमार माथुर बना दिए गए हैं। और साथ में ये भी बोला ये 7th पे कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, यानी ये उसे मालूम है। 7वें पे कमीशन के ए.के. माथुर यानी अशोक कुमार माथुर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो हाई कोर्ट में भी रहे, एएफटी में भी रहे। एएफटी मतलब आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। तो ए.के. माथुर 7वें पे कमीशन के चेयरमैन थे, लेकिन 8वें पे कमीशन का भी गठन ही नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने भी बोला विवेक राय, रतिन राय और मीना अग्रवाल सेक्रेटरी, और विवेक राय और रतिन राय ये हैं सदस्य। तो यही 7वें पे कमीशन की बात है, हमने बात कही थी। और ये 7वें पे कमीशन के लोग 8वें पे कमीशन में रिपीट किए जाएंगे, ऐसी सरकार की कौन सी मजबूरी। पहली बात तो अभी गठित नहीं किया गया, और हो सकता कि मान लिया इन्होंने कोई अंदर से जानकारी निकाल ली है, तो कहाँ से निकाल ली। और ये कैसी जानकारी अद्भुत है कि 7वें पे कमीशन वाले लोगों को सीधे उन्होंने 8वें में डाल दिया। बिल्कुल हवाई 100% ये कहानी वाली बात है। ऐसा संभव नहीं है कि 7वें पे कमीशन के मेंबर, सेक्रेटरी और चेयरमैन को रिपीट कर दिया जाए। अशोक कुमार माथुर की उम्र 82-83 साल की हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना। खैर वो हम नहीं कर, उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की भी बात की, हमने पूरा वीडियो ने देख के उनका थंबनेल फिर देख के ही काम चलाया है। फिटमेंट फैक्टर 3.86 से लेके 2.57 फिटमेंट फैक्टर वो दिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जबकि हमने आपको वास्तविक धरातल पर ये बताया, और उन्होंने बोला महंगाई पिछले 10 साल में बहुत बढ़ गई और माथुर साहब अच्छे से समझ लेंगे और ये वो। अरे इस आदमी को कुछ मालूम है ABCD है किसी चीज़ की कि नहीं। अरे महंगाई 7वें पे कमीशन में जनवरी तक 125% हो चुकी थी, और अभी जनवरी तक 60% होगी, आधे से भी कम। क्योंकि महंगाई अभी जनवरी के बाद 55% हुई है, और जुलाई में जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से अधिकतम 3% ये बढ़ेगा। और आश्चर्य आप नहीं करना अगर 2% ही बढ़े, क्योंकि स्थिति थोड़ी ऐसी कि महंगाई बढ़ने वाली हो गई है। गैस के, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप ये तो मान लो कि 3% जुलाई से महंगाई बढ़ेगी। लेकिन स्थिति मान लिया नॉर्मल हो जाए, खैर तनावपूर्ण रहेगी, तो 3% हम मान के चलें कि 3% बढ़ेगी। लेकिन कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है कि अगर 2% ही महंगाई बढ़े। फिर बोल रहे हैं, और वो सज्जन बोल रहे हैं यूट्यूबर कि माथुर साहब समझ लेंगे कि वो 10 साल में बहुत महंगाई बढ़ गई और पे कमीशन 10 साल बाद आ रहा है। अरे पे कमीशन 10 ही साल बाद आता है, कांग्रेसी राज में 13 साल भी लगते रहे, लेकिन अब पिछले पे कमीशन जो हैं लगातार 10 साल बाद आ रहे हैं। तो खैर इसमें हमने आपको बताया फिटमेंट फैक्टर हमारे हिसाब से 1.98 रहेगा, जो कि ये आंकड़ा किसी ने नहीं दिया है। और अधिकतम 2.28 रहे अगर, तो ये खुशी की बात है। 2.28 से ज़्यादा नहीं होगा, ये हम लगातार बोल रहे हैं। और ये दिला रहे 3.86। हम तो इनका झंडा वंडा लेके अपना, अगर ऐसा ये हो जाए तो अपना यूट्यूब चैनल बंद करके इनके यूट्यूब चैनल में फ्री में हम सहयोग करेंगे, जो भी अगर ये कहेंगे तो। खैर उसी प्रकार से हमारे मित्र महेंद्र सक्सेना जी ने यही वीडियो डाला था, मतलब एक इन्होंने पोस्ट डाली थी जिसमें यही नामों का उल्लेख था। और तब हमने वीडियो में ये कहा था कि भाई ये तो 7वें पे कमीशन के लोग हैं, 8वें पे कमीशन का गठन अभी नहीं हुआ है।
और एक चीज़ है, हमारे मित्र महेंद्र सक्सेना जी जो कि एडमिन भी हैं, उन्होंने एक डाला है अखबार की कटिंग, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया है और हेडिंग है कि रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को लेकर हाई कोर्ट का अहम आदेश। और उसके लास्ट पैरा में एक थोड़ा चिंताजनक बात लिखी है, बाकी तो जो है वो भूल जाओ। उसमें लिखा कि मई, यानी फैसला तो अप्रैल 23 में हुआ था, यानी फैसले की तारीख के पहले रिटायरमेंट जो लोग हैं उनको वो अधिकारी नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट के। अब वो कहाँ का फैसला है वो तो अखबार की बात है, वो फैसले की कापी तो डाली नहीं। ऐसा फैसला हाई कोर्ट दे ही नहीं सकता, और अगर दे देगा तो उसकी वैल्यू क्या है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट कभी फैसला नहीं दे पाएगा। रिटायर आप कभी भी हुए हों, 6वें पे कमीशन तक तो लोग दे ही रहे हैं डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसा ही नहीं। हमने एएफटी का फैसला बताया कि 2022 में नायक ने जो एक केस एएफटी में डाला था और उसमें आदेश दिया गया है कि इनका भुगतान किया जाए, नहीं तो आप पे 8% की पेनाल्टी लगेगी। अरे भैया, आप रिटायर 6वें पे कमीशन 7वें पे कमीशन वाले हुए हैं जून और दिसंबर में, वो इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं। ये बात अलग है कि एरियर केवल मई 2023 से मिलेगा। उसी प्रकार से एक खबर लोग अभी भी चलाते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं कि जनवरी 2026 के बाद वालों को ही पे कमीशन में पेंशनरों को बेनिफिट मिलेगा। यानी जो पेंशनर हैं 25 तक जो रिटायर होंगे उन्हें पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी खबरें भी चलाई गई और चलाई जा रही हैं। ये मूर्खतापूर्ण खबरें हैं। पे कमीशन पेंशनरों और कर्मचारी दोनों लोगों के लिए है और दोनों लोगों के लिए सेम फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करें। ये नई नई कहानियाँ जो सुनाई जाती हैं, ये कहाँ से लाते हैं, कहाँ की कल्पना करते हैं। और वो अगर चाहे कोई नेता बोले, कोई पत्रकार बोले, कोई डिजिटल चैनल, यूट्यूबर या बड़ा न्यूज़ चैनल वाला बकवास कर रहा है, सबको लाभ मिलेगा, सेम फिटमेंट फैक्टर रहेगा। ये कोई नई कहानी नहीं लिखी जाने वाली है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हम बार बार आपको एक ही बार घोट घोट के नहीं पिला सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखोगे तभी बात समझ में आएगी। आधी अधूरी वीडियो देख के और फिर वो इंक्रीमेंट कब मिलेगा, क्या मिलेगा, डीओपीटी लेटर की बात है, उसकी आवश्यकता नहीं, संभवतः जारी भी नहीं होगा। भुगतान ऐसे ही होने लगा है क्योंकि प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ से जितेंद्र सिंह ने जवाब दे दिया था राज्यसभा में कि डीओपीटी का जो 2024 का आदेश है उसी के आदेश के आधार पर भुगतान होगा। तो नए डीओपीटी लेटर की आवश्यकता है ही नहीं। अब वो जारी करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है। तो कुल मिला के आप कमेंट्स में लिखें, हम उसके कमेंट्स में, लेकिन हमारे वीडियो पूरा देखें तब तो बात समझ में आएगी। जैसे कि हमने 2 बहुत अच्छे वीडियो डाले जिसकी सराहना की जिन्होंने पूरा देखा। एक परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में डाला था, वो भी हम तीसरा वीडियो वो तीसरे नंबर पे हम डाल देंगे। तो ठीक है ना, पहले नंबर पे वो यूट्यूबर का डालेंगे, दूसरे नंबर पे अपना वो वीडियो डालेंगे जो 4 मिनट के बाद काम का है। और निश्चित तौर से 99% को उसका ज्ञान नहीं होगा। हमारे जो अनुज जिनको हम बोलते हैं डॉक्टर साहब, पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, इंजेक्शन वाले नहीं, उन्होंने ये कहा कि उनको ये जानकारी नहीं थी। एक पीएचडी स्कॉलर जो बोलेगा उसकी बात को समझो। जो जानकारी उपलब्ध कराई वो 99% लोगों को नहीं मालूम होगी। लेकिन वीडियो कितना देखा, 4 मिनट के बीच में, जो कि कुछ है ही नहीं। वो मई दिवस के उपलक्ष्य में चूंकि दिन था उसके बारे में हमने बोला था और हम थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मई दिवस के बारे में वो वीडियो था, इसलिए आप 4 मिनट के बाद वाला हिस्सा देखें। नीचे वाला वीडियो भी आपको, जो आप धड़ल्ले से शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। दिमाग आपका बिल्कुल सही ढंग से कहेगा कि नहीं, अभी तक हमें गलती करते रहे। तो हम ऐसे वीडियो अब डाल रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। पेंशन और कर्मचारियों की बात तब करेंगे जब कुछ नई जानकारी होगी। यही बासी कढ़ी में बार बार उबाल लाया जा रहा है। आप इन खबरों को सुन के मंत्रमुग्ध होते हैं, उनके तो व्यूअर बढ़ रहे हैं, यानी उनका कमाई हो रही। हमें कमाई की ज़रूरत नहीं है। हमने तरीका बताया था कि जियो स्पेयर अपलोड कर लो, फ्री में कमाई होगी। रूबी को आप माइनिंग करो क्रिप्टो फ्री में,
और उसमें 24 घंटे में क्लिक करना पड़ेगा। उनमें इंटरेस्ट कोई दिखाएंगे तो वो भी कमेंट्स में लिखें। आपको बिना कोई मेहनत के फ्री में कमाई का जरिया है। हमारे यूट्यूब में तो अभी ये जो हमने जब से इसको एड को ऑन किया है तब से 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन में 500 कुछ रुपए की कमाई हुई है। हालांकि हमने तब बैंक का नंबर नहीं डाला था, अभी भी नहीं डाला, लेकिन हाँ वो कमाई जमा हो रही है। अगर मोटी रकम हो जाएगी तो कभी निकाल के फिर आप लोगों की इच्छा से किसी अच्छे काम में लगा देंगे।